अब देखिए बच्चों, ये वाला जो सवाल है ये भी युगपत समीकरण है और हमें दिए गए युगपत समीकरण को हल करना है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भी हमें भिन्न स्वरूप प्राप्त है, लेकिन आप इस तरह से आप देखें, मिश्रित भिन्न के रूप में आपको यह संख्या प्राप्त है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको प्राप्त है। तो हम सबसे पहले इसको नॉर्मल भिन्न स्वरूप में लाएंगे, इस तरह से केवल अंश और हर के रूप में, और उसके बाद हम तिर्यक गुणा करके सामान्य रूप में लाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये चीज़ें मैंने यही उतारी हैं। इसके बाद 3 और 13 का क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। 3 और 13 का गुणा होने पर 39 आता है, और फिर 1 जो है वो जोड़ा जाता है। 39 और 1 40 हो जाता है, और 40/3 ये भिन्न को इस तरह से हल किया जाता है। फिर से मैं बता दूं, 3 का गुणा किया जाता है 13 के साथ तो 39 आता है। 1 को उस 39 में जोड़ा जाता है तो 40 आता है, और 40/हर के रूप में यही 3 यहाँ पर होगा। इसी तरह से आपको इस दूसरे समीकरण में भी करना है। 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 24 होगा। 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और इस तरह से हमें भिन्न प्राप्त हुआ 25/3। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिर्यक गुणा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3/2 है। ये जो x आप देख रहे हो ना, ये आपका न्यूमरेटर का हिस्सा होगा, यानी अंश का हिस्सा होगा। समझ आ रहा है? यानी कि आप जब भी ये तिर्यक गुणा करते हो तो 3x का गुणा 3 के साथ करोगे, 2y का गुणा इस 2 के साथ करोगे। आपको इस x का गुणा 2 के साथ नहीं करना है, अंश के साथ करना है। तो देखो इसको किस तरह से हम गुणा करते हैं। 3x/2 इसको इस तरह से लिखा जाता है, और 2y/3 बराबर 40/3। अब मुझे इसको देखिए तिर्यक गुणा करना है। 3x का गुणा जब 3 से होगा तो ये बन जाएगा 9x, धन 2 का गुणा 2y के साथ 4y, और 2 का गुणा 3 के साथ 2 3 6। राइट हैंड साइड सेम है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ न्यूमरेटर में यानी हर में आपको 6 दिखलाई दे रहा है, तो इसका हम करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि 6 यहाँ भागे में है, हर में है, इसका मतलब भाग हो रहा है। तो जब उसका हम पक्षांतरण करेंगे दाईं तरफ तो ये गुणे में बदल जाएगा। आपको पता है बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण होने पर संख्या गुणे में तब्दील हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद जो समीकरण आपको प्राप्त हो रहा है वो है 40 गुना ये 80 आ रहा है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ ना, इसे हम क्रमांक देंगे 1। अब यही प्रक्रिया आपको इसके साथ भी दोहरानी है। यहाँ पर 2x/3 प्लस 3y/2 इक्वल्स टू 25/3, ठीक है। यानी कि 2x/3 धन 3y/2 बराबर 25/3, इस तरह से लेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। 2x का गुणा 2 के साथ होगा तो 4x, धन 3y का गुणा 3 के साथ होने पर 9y/3 दूनी होगा 6 बराबर 25/3। ओके, अब देखें 4x/9y बराबर 25/3। जिस तरह से हमने यहाँ पर पक्षांतरण किया था वैसे ही हम 6 का पक्षांतरण कर यहाँ पर हो जाएगा गुणे 6। इसके बाद आपको पता है 3 के पाड़े में 6 2 बार में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हमें जो समीकरण प्राप्त होगा बच्चों वो इस तरह से 25 दूना हो जाता है 50, और आपको ये समीकरण जो प्राप्त हुआ इस समीकरण का क्रमांक बनेगा 2, ठीक है ना। ये समीकरण का क्रमांक बना 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को लेकर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समीकरणों को अब उतार लेंगे। 9x धन 4y बराबर 80, 9x धन 4y बराबर 80, ये हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 है 4x धन 9y बराबर 50।
4x धन 9y बराबर 50, ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो ये जो दो समीकरणों को हल करना है। अब इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे बच्चों? जब आपको पता है कि क्रॉस के नंबर्स यानी कि ये जो 9 है और यहाँ पर भी आपको 9 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे युगपत समीकरण आपको मिलते हैं, तो आपको दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ लेना है और इन्हीं दोनों समीकरणों को एक बार घटा लेना है। पहले हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। ये आपको ऐसा कब करना है? जब आपको यहाँ पर नंबर समान दिख रहे हैं, क्रॉस में नंबर समान दिख रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 9, तब आप सीधे सीधे क्या करेंगे? समीकरणों को जोड़ देंगे। आप यहाँ पर निरसन अभी नहीं करेंगे, निरसन हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए दोनों समीकरणों को एक बार जोड़कर समीकरण प्राप्त करेंगे, दोनों को एक बार घटाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। निरसन वाला कार्य जो है वो आगे होगा। तो देखिए मैं जोड़ रही हूँ, जोड़ने पर देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर जोड़ का निशान लगेगा। 80 और 50 ये जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 130। यहाँ पर आपको पता है 9 और 4 जुड़ने पर आता है 13y, क्योंकि यहाँ y है इसलिए y। वैसे ही 9x धन 4x जब आपस में जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा 13x। ओके, अब आप देख सकते हो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, इसलिए ये कॉमन निकलेगा, यानी कि सामान्य निकलेगा। और कोष्ठक में x धन y बराबर 130। अब x धन y का मान हमें निकालना है, तो 13 का पक्षांतरण करना होगा, तो 13 भागे में हो जाएगा और फिर 13 दहा में 130 होकर x धन y बराबर हो जाएगा 10। अब ये जो नया समीकरण प्राप्त हुआ है इसे आप क्रमांक दे देंगे 3। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर हमें क्या करना है बच्चों? घटाना है। तो अब देखते हैं कैसे हम घटाएंगे। तो 9x + 4y = 80 है। तो फिर से हम इस समीकरण को नोट डाउन कर लेते हैं। और जो दूसरा समीकरण है वो है 4x + 9y = 50। 4x + 9y = 50। ये हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 है। एक बार हमने इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर जोड़ लिया है। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर घटाने वाले हैं। तो अब हम घटाएंगे। देखो कैसे घटाएंगे। घटाने पर आपको पता है जो नीचे वाला समीकरण, ऊपर वाले समीकरण को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। नीचे वाले जो समीकरण हैं इसके चिन्हों को पहले आप रियलाइज़ करिए। 4x का साइन यानी चिन्ह क्या है बच्चों? यहाँ पर प्लस साइन है। जब साइन ना दिया हो तो आपको प्लस साइन ये समझना है। यहाँ वैसे ही 9y आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसका साइन क्या है? प्लस है। तो वैसे ही 50 के पास भी आपको साइन नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको इसका साइन क्या लेना है बच्चों? प्लस। अब जब हम घटा रहे होते हैं तो ये जो नीचे का जो समीकरण है इसके सभी चिन्हों में बदलाव आएगा, क्योंकि सभी चिन्ह यहाँ प्लस हैं, तो बदलाव आने पर ये बन जाएंगे माइनस 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 माइनस। ओके, अब 80 में से जब आप 50 को माइनस करेंगे यानी 80 में से 50 को घटाएंगे तो आपको पता है 30 आता है। अब 4y धन 4y है। हाँ, अब आपको ये साइन ध्यान में रखनी है, धन 4y है और ऋण 9y है। पुरानी साइन अब इसकी भूल जानी है, पुराना चिन्ह भूल जाना है। धन 4y ऋण 9y क्या होता है? ऋण 5y। और 9x ऋण 4x क्या होता है? 5x। अब आपको पता है क्या करना है। 5 जो है हम कॉमन निकालेंगे, कोष्ठक में बचेगा x ऋण y बराबर 30। अब इसके बाद x ऋण y बराबर 30/5, 5 6 बार में कट जाएगा 30, और अब आपके पास x ऋण y बराबर 6 ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसका क्रमांक हम देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जब हमने जोड़ा, फिर से गौर कीजिएगा, जब हमने समीकरणों को जोड़ा, दोनों समीकरणों को जोड़ा तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। ऐसा हम कब करते हैं बच्चों? जब क्रॉस में नंबर सेम होते हैं ना, तब ये तरीका आपको लगाना होता है।
दोनों समीकरणों को जोड़ा तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, दोनों समीकरणों को घटाया तो समीकरण 4 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर समीकरण 4 नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को लेकर हल करेंगे। तो समीकरण 3 क्या था बच्चों, x धन y बराबर 10 था, और समीकरण 4 x ऋण y बराबर 6 बराबर 10 और समीकरण 4 x ऋण y बराबर 6। तो ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। ओके, अब हमें इसे हल करना है। हल कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया। अब आप निरसन पद्धति से हल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए y के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है, और यहाँ पर y के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है। आप सीधे सीधे समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर चिन्हों में बदलाव नहीं होता, इसलिए ये सीधा सीधा हिसाब है, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा और ये प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। तब भी ये तब निरसन किसका होगा, x का निरसन होगा। जोड़ने पर निरसन किसका होगा, y का होगा। आप जोड़कर भी इन समीकरणों को हल कर सकते हो, घटाकर भी इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दोनों समीकरणों को क्या कर रही हूँ बच्चों, जोड़ रही हूँ। तो जोड़ने पर क्या होगा, प्लस y माइनस y का निरसन हो जाएगा, और क्योंकि x और x जुड़ रहे हैं तो जुड़ने पर आपको मालूम है 2x हो जाएगा। 10 और 6 आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और फिर x का मान निकालने के लिए 16/2। 2 कैसे आया बच्चों, 2 यहाँ गुणे में है, पक्षांतरण होने के बाद भाग हो गया है, इसलिए आपको बटे 2 दिख रहा है, यानी भागे 2 दिख रहा है। इसके बाद 2 अट्ठे 16, x का मान आ चुका है 8। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, 3, 4, जिसमें आप रखना चाहें। क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है समीकरण 3, तो हम इसमें भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, x धन y बराबर 10। अब x के बदले हम रखेंगे 8 धन y बराबर 10, ठीक है। तो y बराबर हो जाता है 10 ऋण 8, जिसकी वजह से y बराबर 2, यह मान हमें प्राप्त हुआ। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 8, और y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। इस तरह से जो हमारे हल का समुच्चय जो तैयार होगा बच्चों, वो 8,2, ये इस तरह से तैयार होगा। तो इस तरह से बच्चों सवाल हल करना है, और आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, शंका है तो कृपया पूछें।